फोर्थ डे के प्रैक्टिकल वर्क में आज हम कॉन्स्टेंट्स का जिक्र करेंगे। कॉन्स्टेंट्स जनरली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स, जिसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स और रियल कॉन्स्टेंट्स। दूसरी टाइप के कॉन्स्टेंट का नाम होता है character constants, which is also further divided into single character constant, string constants। अब सबसे पहले हम इंटीजर कांस्टेंट की बात करते हैं। इंटीजर कांस्टेंट के लिए रूल नंबर 1 सुन लो। इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट, यानी उसके पास कम से कम 1 डिजिट होनी चाहिए। कोमा ब्लैंक कैन नॉट बी इंक्लूडेड विद इन द कांस्टेंट। डेसिमल या एक्सपोनेंट नहीं होनी चाहिए। प्लस या माइनस का साइन स्टार्टिंग में हम ले सकते हैं। फिर सुन लो क्या है नंबर 1। इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट। Comma and blanks cannot be included in the constant. It should not contain decimal and exponent. Plus and minus signs are allowed. इसको भी आगे हम फर्दर 3 पार्ट में लिखते हैं। डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा डेसिमल। डेसिमल मतलब बेस 10, ऑक्टल मीन्स बेस 8 और हेक्सा मीन्स बेस 16। इस बेस 10 में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये डिजिट यूज होते हैं। जबकि बेस 8 में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक होती है। और हेक्सा में 0 से 9 तक होती है। उसके अलावा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ। कई लोग समान भी यूज करते हैं। इसका मतलब 10 होता है, इसका 11, 12, 13, 14, 15। अब डिफरेंस क्या है? ये सारे नंबर किसके अंदर है? डेसिमल सिस्टम के अंदर है। यदि किसी को ऑक्टल में लिखना है तो उसका पहला शब्द 0 होगा। ये ऑक्टल है, ये ऑक्टल है, ये ऑक्टल है, ये ऑक्टल है। और किसी को हेक्सा लिखना है तो ये हेक्सा है। कई लोग कैपिटल एक्स लिख लेते। इतना तो आना ही आना है। हेक्सा में इसका मतलब 0 है। ये हेक्सा है और ये हेक्सा है। ठीक है। अब एक सिस्टम से, जैसे ये किस में है? डेसिमल में है। इसको आपने ऑक्टल में बदलना है। 8, ये बातें आपने फिजिक्स में पढ़ी हुई हैं। जस्ट हम कितना आएगा? 8 9 72, 2 8 2 16, 7 8 1 1 4 1 3 0 1। इसको ऑक्टल में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे। अब यदि ये नंबर ऑक्टल में है और हमें इसे डेसिमल में बदलना है तो आप लिखोगे 7 8 raised to power 0, 4 8 raised to power 1, 3 8 raised to power 2 and 1 8 raised to power 3। यदि इसी नंबर को हमने हेक्सा में बदलना है, 16 16 चौके 64, 10
इसके बाद गया 6 पे और रिमाइंडर है 7। अब फिर 16 पे करो। 16 दूना 32, रिमाइंडर बचेगा जी 14। देखो मैंने बताया था A मीन्स 10, B मीन्स 11, C मीन्स 12, D मीन्स 13, E। अब फिर गए 16 पे, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा? 0x 2e7। इसको वापस बदलना है तो 7, 16 की पावर 0, ई मतलब 14, 16 की पावर 1, 2 इंटू 16 की पावर 2। तो ऐसे हम हेक्सा से वापस भी आ सकते हैं। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। रियल कांस्टेंट, जिसे आप फ्लोट के नाम से भी जानते हैं, इसके भी रूल सुन लीजिए। रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट, इट मस्ट हैव ए डेसिमल पॉइंट, इट कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि कोई भी साइन नहीं है तो पॉजिटिव माना जाएगा। कॉमा एंड ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड। परंतु रियल में एक फॉर्म होती है एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में 2 पार्ट होते हैं जी। एक होते हैं मेंटिसा और दूसरा होता है एक्सपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये लिखता हूं, इस पार्ट को बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं मेंटिसा। एक्चुअली इसका टोटल मीनिंग तो ये है, इस पार्ट में फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, क्या नहीं आ सकता? फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, यानी दशमलव में नहीं आ सकता। इधर डेसिमल में आ सकता है। मैं फिर बताऊं आपको, कोई भी नंबर इसमें लिखना है तो दैट शुड बी मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट बोथ शुड बी कंपल्सरी। दिस शुड बी इंटीजर, यानी कि हम कहते हैं कि दोस्त इनका जो सेपरेशन होगा ई से होगा, ई के बाद का पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव बेशक हो जाए, बट दैट शुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इंटीजर। यदि इसके आगे कोई साइन नहीं है तो डिफॉल्ट साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका एट लीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए। यहां पर 0 आ जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट शुड बी डिजिट शुड बी देयर। ओके, नेक्स्ट थर्ड चीज थिंग है कैरेक्टर कांस्टेंट। जैसे ये एक कैरेक्टर है, ये देखो हमें बता दो, इन्वर्टेड कोमाज में जो बंद है, सिंगल इन्वर्टेड कोमाज में डिजिट कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर है और ये भी कैरेक्टर है, यहां तक कि ये भी कैरेक्टर है। ठीक है, क्या था ये? न्यू लाइन। ये सारे जो कैरेक्टर, ये भी ठीक है, ये भी कैरेक्टर, ये भी कैरेक्टर है। ओके, तो दीज आर कैरेक्टर्स। अब आती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और कैरेक्टर में फर्क क्या है? स्ट्रिंग डबल कोटेशन मार्क के बीच में लिखी चीज को स्ट्रिंग बोलते हैं। इसके अंदर स्पेस भी अलाउड है, ये भी स्ट्रिंग है। यदि ये लिखो तो ये है कैरेक्टर और ये है स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग नहीं है। स्ट्रिंग होने के लिए डबल कोटेशन मार्क्स के बीच में होना जरूरी है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, स्ट्रिंग बनती कैसे मैं बताता हूं, बाकी हम इसको आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो इस स्ट्रिंग में 6 कैरेक्टर यूज हुए, G R E E N और लास्ट में ये कैरेक्टर। किस किस से बना? ये G कैरेक्टर से,
आर करेक्टर से, ई करेक्टर से, ई करेक्टर से, एन करेक्टर से, और लास्ट में इसको बोलते हैं नल करेक्टर। इस प्रकार स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर है। आगे स्ट्रिंग का जब चैप्टर हम डिटेल से पढ़ेंगे, वी विल स्टडी दिस। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज का जो मेन वर्क है वो क्या है, एक चीज मैंने और बतानी थी, उस पर और आता हूं। एक होती है साइंटिफिक फॉर्म, फ्लोटिंग पॉइंट, साइंटिफिक नोटेशन। क्या है साइंटिफिक नोटेशन? यदि हमने ये लिख दिया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो हम यहां पर डॉट लेके आएंगे, यहां पर लेके आएंगे एक पॉइंट के बाद। तो हमने अपना डेसिमल 3 पॉइंट आगे ला, इसका मतलब 10⁻³ है। तो नोटेशन इसकी कंप्यूटर में 2 2 4 5 ही शब्द 6 डिजिट लेगा, E03। यदि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता, ये डेसिमल यहां आता, तो 1.21330 E, ये बनता 10⁻³ लाइक दैट। वी राइट दिस। ये 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 भी लिख सकते हो। ओके, दिस इज द वे टू राइट समथिंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। करेक्ट। अब बात यह है, प्रिंटर इंटीजर को प्रिंट करने के लिए %d यूज होता है, फ्लोट को प्रिंट करने के लिए %f होता है, किसी चीज को साइंटिफिक चीज में प्रिंट करना है तो %e होगा, करेक्टर को प्रिंट करना है तो करेक्टर सिंगल वाले को C, और स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो S। ये नोटेशंस हैं। आज का जो विषय है वो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैलिड C कांस्टेंट, रिकॉग्नाइज देयर टाइप्स। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ये आपने आंसर चूज करने खुद, और इनका जस्टिफिकेशन आपको आना चाहिए ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दो ये छोटे से और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्सपोनेंट को डेसिमल में बदलना है, यहां पर डेसिमल को साइंटिफिक में बदलना है। विद दिस वर्ड्स वी complete your practical work for today. Thank you very much.